दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इसी क्रम में आज का पंचांग आज 4 जून 2024 कृष्ण पक्ष की ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10:01 तक रात, उसके बाद चतुर्दशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। आज दोस्तों मंगलवार का दिन है, भरणी नक्षत्र का योग है और सूर्य जो है वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और शोभन योग 6:11 और तत्पश्चात दोस्तों अतिगंड योग 3:18 सुबह और उसके बाद सुकर्मा योग का संयोग और करणगर 11:09 और बाद में बड़ेज 10:11 10:01 तक। तत्पश्चात विष्टि योग है। आज का दिन दोस्तों बहुत ही फलदायक और शुभकारी माना गया है। आज ज्येष्ठ मास के द्वितीय बड़े मंगल की का शुभ फलदायी और मंगल कामनाओं का द्योतक हनुमान जी का दिन है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:51 तक। अमृत काल आज दोस्तों सायं 6:04 से 7:34 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:08 से 4:57 तक और राहु काल आज दोस्तों 3:48 सायं और 5:32 तक। आज का सूर्योदय 5:44 पे और सूर्यास्त जो है 7:02। इस प्रकार दोस्तों आज के सूक्ष्म पंचांग का संयोग है और आज के पंचांग के अनुसार दोस्तों आज का दिन एक तरफ जहाँ मंगलवार ज्येष्ठ मास के मंगलवार भगवान हनुमान जी की पुण्य पर्व और बड़े मंगल का आविर्भाव है, उसी तारतम्य में दोस्तों ग्रहों के और विभिन्न प्रकार के योगों के संयोग से आज का दिन बड़ा फलदायी माना गया है। राहु काल का समय दोस्तों 3:48 शाम सायं को है और 5:32 तक। इसी दौरान जो है किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित है। उससे पहले पूरे दिन भर जो है किसी प्रकार के शुभ कार्यों को कर सकते हैं और बड़ा फलदायी दिन आज माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो दोस्तों आज मंगलवार को भगवान हनुमान जी रामदूत जो हनुमान थे और वह मंगलवार को जिनका जन्म हुआ, उसी उपलक्ष्य में जो है बड़े मंगल का ज्येष्ठ मास में आयोजन किया जाता है। हनुमान जी को याद किया जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और सुंदर कांड का पाठ पढ़ा जाता है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को अपरंपार शक्ति से आच्छादित किया था। उसी शक्ति के सौजन्य से हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करके और पवन तनय उनको कहा गया, हवा की वेग से वह निरंतर आगे बढ़ते रहे। जल में, थल में, वायु में, तीनों माध्यमों से वह एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते थे और अपना रूप परिवर्तन कभी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लेते थे और कभी विशाल रूप, जहाँ पर जिस प्रकार का परिवेश हो उसके अनुसार वो अपना रूप बदल देते थे। ये सब शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद उनके ऊपर था। उसी आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप हनुमान जी को इतनी शक्ति प्राप्त हुई। और आज के दिन दोस्तों अनेक जगहों पर पूरे भारतवर्ष में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, क्योंकि बड़े मंगल ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल बड़े फलदायी और पुण्य के दाता माने गए हैं।
तो आज ज्येष्ठ मास का द्वितीय बड़ा मंगल है दोस्तों। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना और हनुमान जी को बेसन के लड्डू भोग लगाए जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जाता है। फूल माला स्तुति आराधना भक्ति भाव से हनुमान जी का पूजन किया जाता है और शुभ मंगल रूपी अनेक प्रकार के भजन कीर्तन आज किए जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार दोस्तों हम मंगलवार के बारे में, मंगल को जन्मी मंगल ही करने मंगलमयी हनुमान, तो शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार दोस्तों इस दिन वृद्ध रूप में जो है हनुमान जी ने अपना अवतार लिया था और वृद्ध वानर के रूप में उन्होंने अपना अवतार धारण करके महाबली भीम के घमंड को तोड़ा था अपनी शक्ति के सृजन से। तो ज्येष्ठ का मंगल दोष है क्योंकि इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को ही दोस्तों भगवान राम ने उनके दूत हनुमान से मुलाकात की थी और भक्त और भगवान के इसी मिलन की तिथि के उत्सव के रूप में ज्येष्ठ मास के जितने भी मंगल होते हैं उन मंगलों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और हनुमान जी का पूजन किया जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाता है। अनेक जगह कीर्तन भजन होते हैं। हनुमान जी दोस्तों कलयुग के अवतारी देवता माने गए हैं और कलयुग में दरअसल दोस्तों जब सृष्टि जब तक रहेगी तब तक हनुमान जी का अवतरण रहेगा, ऐसे हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को इस प्रकार की अमृत के का वरदान प्रदान किया है और स्वयं को जल समाधि देकर मानव रूप में अवतरित होकर के जल समाधि देकर मानव चेतना को जन्म मरण के भावों, जन्म अगर कहीं होता है तो मृत्यु भी सत्य है, इस बात को उन्होंने सभी को अपने प्रेरणा के रूप में स्वयं को ऐसा दिखाते हुए संसार में इस प्रकार के भावों को अवतरित किया। तो इस प्रकार दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ माना गया है और यह दिन जो है हनुमान जी का दिन है। और इसी क्रम में दोस्तों लंका कांड का प्रसंग चल रहा है और मंदोदरी रावण को अनेक प्रकार की मर्यादा नीति और रावण कहाँ कहाँ पर अपने कार्य में विफल रहे, कहाँ कहाँ पर उनको धोखा मिला और कहाँ पर उन्होंने अनीति की, अत्याचार किए और इन सब प्रसंगों का वर्णन करते हुए तो रावण एक तरफ से जो बल है वह निरर्थक है, वो किसी काम का नहीं है। जिस बल में कोई शक्ति नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शक्ति के आगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो तमाम प्रकार से तब उन्होंने मंदोदरी ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए रावण को पहले भी समझाया और जब अंगद ने बार बार उनको समझाने का प्रयास किया, तर्क कुतर्क से, अच्छाई बुराई से, ज्ञान से, ज्ञान के भावों से अनेक प्रकार से प्रेरणा दे करके समझाने का प्रयास किया, अंततोगत्वा जब रावण हारमान हो गया और अंगद की बातों से वह लज्जित हो गया, तब वह भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बैर करके ही अपनी मौत चाहता था। ऐसा प्रसंग दोस्तों रामचरितमानस में इस प्रकार के भाव मिलते हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तो तब मंदोदरी समझाकर बुझाकर नीति संगत मर्यादा आदर्श की भाव जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनका सविस्तार वर्णन करते हुए जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्वयंवर हुआ,
स्वयंवर से लेके शिव जी के धनुष को तोड़ने से लेके लंका पर चढ़ाई तक और हनुमान जी द्वारा लंका ध्वस्त करने पर और अंगद जी के द्वारा उनके पैर, जैसे ही उन्होंने लंका में उनके अपने पैरों को जमाया, उन पैरों को उठाने का तिल भर भी किसी के तिल भर भी किसी ने उनके पैरों को नहीं उठा पाया। तो उनकी शक्ति परमात्मा परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने उनको शक्ति प्रदान की थी, जिसके परिणाम स्वरूप जैसे ही उन्होंने अपने धरती पर अपने पैर रखे तो रावण के मुकुट तक और रावण डगमगा गया। अनेक प्रकार के जो वीर योद्धा थे वहाँ पर खलबली मच गई और रावण के मुकुट जो है इधर उधर यत्र तत्र जो है उड़ने लगे। तो इस प्रकार के मुकुटों को उड़ते हुए देखकर जो वानरों की सेना थी वह भयभीत हो गई। उन्होंने कहा रावण ने पता नहीं क्या किस प्रकार की मायावी रचना मची है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अंगद जी को इस प्रकार का वरदान, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार की शक्ति प्रदान की थी कि भगवान ने कहा कि न वह वज्र है न कोई ऐसी चीज़ है, वह रावण के मुकुट हैं और उन मुकुटों को जो है अंगद ने जो है उनको उखाड़ करके जो है चारों तरफ बिखेर दिया है। तो जो ही अंगद जी ने वहाँ पर अपने पैर जमाए, योद्धा थे, वीर थे, बलवान थे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शक्ति उनको प्राप्त हुई। तो मंदोदरी ने विचार कर और रावण की कुबुद्धि को छोड़ने के लिए रावण से कहा और आपसे और श्री रघुनाथ से युद्ध जो है शोभा नहीं देता है, क्योंकि जब एक दूसरे का कोई संयोग नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, ज्ञान में कहिए, भक्ति में कहिए, बल में कहिए, तेज में कहिए, तो उनके छोटे भाई इसने जरा ही एक रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा, उसी रेखा को लांघने के लिए तुम्हें जो है अनेक प्रकार के छल कपट करने पड़े और वहीं पर तुम्हारा पुरुषत्व खत्म हो गया। और दूसरे भाइयों ने कहा कि संग्राम में तुम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जीत नहीं सकते हो। उनके दूत का ऐसा काम है, तो उनके शरीर में किस प्रकार के भाव होंगे, किस प्रकार का उनका दिव्य स्वरूप होगा। और खेली में उन्होंने समुद्र पार करने के सेतु का निर्माण कर दिया, पता भी नहीं चला। तो हनुमान जी ने उड़ते उड़ते जब वह नभ मार्ग से वायु वेग से लंका की तरफ आए तो सीता जी से उन्होंने संपर्क स्थापित करके सीता जी की खोज प्राप्त करके सारी लंका को ध्वस्त कर दिया। तो उस समय तुम्हारे अशोक वाटिका में अनेक प्रकार के रखवाले थे, वह क्या कर पाए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से तुम्हारा संघर्ष करने का कोई औचित्य नहीं होता है और व्यर्थ ही आप जो है इस प्रकार से व्यर्थ की बातें करते हो, ढींग मारते हो। यानी उनकी ही पत्नी जो है उनसे ऐसा, रावण से ऐसा कार्य हैं। तो भगवान जो है वह मनुष्य अवतार नहीं, परमात्मा के स्वरूप हैं और जग के चराचर के स्वामी हैं और अतुलनीय बलशाली हैं। तो बाण प्रताप जान मारीचा तासु कहा नहीं दान नीचा, जनक सभा अग्नि भूपाला रही तुम बल विशाला। तो कल के प्रसंग में दोस्तों ये है कि श्री राम जी के बाण का जो प्रताप तो नीच मारिच भी जानता है। जिसको माया शक्ति प्राप्त थी, छल कपट करके वो लोगों को छलता था, ठगता था, परंतु उसने आपका कहना नहीं माना, उसका भी कहना आपने नहीं माना। तो जनक की सभा में अगणित राजा गण थे, वहाँ विशाल और तुमने बलवान आप भी थे, लेकिन आप किस मनोयोग से आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से संघर्ष करने के लायक हैं। शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को जिस प्रकार से स्वयंवर में जीता, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं, तब आप उसमें भी अक्षीण बन गए।
तो इंद्रपुत्र जयंत ने भी उनके बल को कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़ कर केवल उसकी एक आंख फोड़ दी थी। जयंत ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की परीक्षा ली थी और उसमें जो है भगवान राम जी ने उसको पहचान लिया और उसको केवल एक आंख उसकी फोड़ करके उसको मोक्ष की प्राप्ति कर दी, उसको छोड़ दिया, जीवित रूप में छोड़ दिया, उसको सजा दे दी। और शूर्पणखा की गति आपको मालूम ही है कि शूर्पणखा का गति तुम देखी तथापि हृदय नहीं लाल विशेषी। और जब शूर्पणखा की दशा तो आपने देखी दी तो भी आपके हृदय में उसे लड़ने की बात सोचते कुछ भी लज्जा नहीं आती। इस प्रकार के विस्तार से जो भी घटनाएं हुई, जो भी प्रसंग आए, जिस प्रकार के भी संवाद हुए, सभी का विस्तार से वर्णन करके यानी मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयास किया। और जिन्होंने विराट और खरदूषण जैसे महान योद्धाओं को यानी मानवीय लीलाओं के कबंध में मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंध आप उनके महत्व को नहीं समझ पाए हो। गूढ़ता से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रहस्य को समझो। जिन्होंने जिस कार्य को करने में तुम्हें काफ़ी समय लगता है वह क्षण में एक कार्य को कर देते हैं, लेकिन मर्यादा, नीति और आदर्शों का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मंदोदरी ने अनेक भावों से रावण को समझाने का प्रयास किया। और मंदोदरी राम भक्त भी थी दोस्तों, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप को रावण भी जानता था, लेकिन रावण किंग कर्तव्य विमूढ़ हालत में था। अनेक प्रकार के अत्याचार और अनाचार, व्यभिचार करने के कारण वह शर्मिंदा हो गया और उसी कारण वह लज्जित हो गया। तो दोस्तों हमारे जीवन में अनेक अनुभव होते हैं। तो जीवन में सफलता होने के लिए मनुष्य अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करता है। तो सफलता की प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो रावण को अज्ञान, मंदोदरी ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ज्ञान की बातें की थी, तो जिसके द्वारा हम अपने जीवन की नैया पार लगाते हैं। तो दोस्तों वास्तव में अनुभव वह सीख है। मंदोदरी का भी अनुभव था। अनेक बातों से, अनेक प्रसंगों से जिस प्रकार से मंदोदरी ने अपना अनुभव प्राप्त किया, सीख ली, प्रेरणा ली, उन्हीं अनुभवों के परिणाम स्वरूप उन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूलों से प्राप्त करता है, लेकिन रावण में अज्ञानतावश वह सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसकी आत्मा नहीं बोलती थी। जब आत्मा अनीति के वश में हो जाती है तो वह गलत कार्यों को करने के लिए उत्प्रेरित होती है। तो प्रत्येक मनुष्य की आत्मा दोस्तों स्वतंत्र होती है। तो रावण ने अपनी मनोबुद्धि से, अपने चिंतन से अपनी आत्मा को दुखी कर दिया था। लेकिन मंदोदरी ने ज्ञान से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस प्रकार के प्रसंग थे, जैसे जैसे कार्य उन्होंने किए, उसका मंदोदरी ये पूरा अनुपालन करते हुए वैसे सीख रावण को देने का प्रयास किया। पतित्व धर्म की, स्त्री धर्म का अनुपालन करते हुए अपने
सौहार्द की रक्षा करने के लिए उसने रावण को अनेक बार चेतावनी दी, आदर्शों के भाव और नीति संगत और मर्यादा के अनुकूल बातें की और रावण को समझाने का प्रयास किया। तो कई बार दोस्तों गलतियां मानव कोई भी प्राणी करता है तो अक्सर विफल रह जाती हैं, और हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें तत्काल तो कटु अनुभव देती हैं। यही रावण के लिए हुआ, परंतु वे भावी जीवन में तमाम संभावित स्मृतियों को मधुर बनाने का आधार बनाते हैं। इन्हीं स्मृतियों को याद दिलाने के लिए मंदोदरी ने रावण को ज्ञान दिलाने की कोशिश की। दरअसल दोस्तों उनसे प्राप्त अनुभव के आधार पर अगली बार यह हम ऐसी गलतियों से बचने के लिए मंदोदरी ने इस प्रकार के भाव रखे और उसको सही मार्ग पर लाने की कोशिश की। तो दोस्तों हमारे जीवन में अगर हम रावण और मंदोदरी के बीच की बातें कहें तो यह सच है कि दोस्तों गलती करना मूर्खता नहीं होती है, बल्कि गलतियों को दोहराना बहुत बड़ी मूर्खता है। एक बार आदमी गलती करता है, रावण ने एक बार नहीं अनेकों बार गलतियां की, इसीलिए उसका अज्ञान उसके अंदर भर गया और लगातार गलतियों में गलती करना लगा। अपने जीवन को सुधारने के बजाय वह नकारात्मक ऊर्जा की तरफ अग्रसित हुआ, और यही अनुभव मंदोदरी को रामचंद्र मानस की जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्शों को देखा। उन्होंने जिस प्रकार से अनेकों बार दूत भेजे, रावण को समझाने का प्रयास किया, और ज्ञान के पिपासु जो थे अनेक प्रकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को उसके अंतःकरण में डालने का के भाव व्यक्त किए। तो अनुभव ही हमें ऐसी गलतियों से बचाने के लिए सहायक सिद्ध होती है। तो दोस्तों इस संदर्भ में हमारे अनेक लोगों ने अपने विचार रखे हैं कि भूल करके सीखा जाता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि जीवन भर भूल ही की जाए, जिस प्रकार रावण ने जीवन भर भूल की। यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वह लगातार भूल। ऊंचे कुल में पैदा हुआ था, ज्ञान का पिपासु था, ज्योतिषी था, विद्वान था, लेकिन अनीति उसके अंतःकरण में बस गई थी, महत्वाकांक्षा बस गई थी, अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई थी, और अनेक प्रकार की लोभ मोह क्रोध और ऐसे भावों से वह लिप्त हो गया था। तो दोस्तों सीखने मात्र के लिए हम अपने जीवन को हमेशा भूल करते नहीं रह सकते। भूल मानव जीवन का स्वभाव है, तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हर एक गलती से अनुभव प्राप्त करें और भविष्य में उसमें सुधार करें। लेकिन रावण ने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया। गलतियों में गलतियों लगातार वह करता गया और गलतियों को दोहराता गया। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसको अनेक बार इस प्रकार के अवसर दिए। तो अतीत से सबक लेकर उसमें सुधार करने के लिए मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयास किया और जीवन में आगे बढ़ने से उनकी राह को प्रशस्त करने की कोशिश की। तो दोस्तों जब कोई भी मनुष्य है उनके जीवन में कुछ बड़े अनुभव कठिन परिस्थितियों से प्राप्त होते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी रावण से अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किए कि ऐसे भी संसार में जीव है, ऐसे जीवों को का अंत करना ही लोक कल्याण का कार्य है। जब उसके ही परिवार वाले उससे दुखी है तो उसका कोई अस्तित्व इस संसार में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए सच ही कहा गया है दोस्तों, अनुभव से बड़ा बेहतरीन और कोई मार्गदर्शन हमारे जीवन में नहीं होता है। इसीलिए मंदोदरी ने अपने हृदय अंकन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति आदर सत्कार के भाव व्यक्त किए। न कोई शिक्षक होता है जीवन का,
चाहे रावण को हजारों बार कितने शिक्षक बन के दूतों ने इस प्रकार से सबक सिखाया, और न ही कोई सचेतक होता है। तो दोस्तों, अनुभव रहित जीवन बिन पतवार के, जिस प्रकार नाव बिना पतवार के होती है, वह इधर उधर डोलती है, हिचकोले खाती है, तो नाव के समान है। तो रावण का जीवन जो है हमेशा डोलता रहा, हिचकोले खाते रहा। तो हालांकि अनुभव सभी गुणकारी, अगर आदमी उसका सही ढंग से अनुपालन करें तो अनुभव हमारे जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है, वरदान है। जब हम कर्म की कसौटी पर उसके खरेपन को परखते हैं, जिस प्रकार मंदोदरी ने एक एक भाव को अपने अंतरंग से रावण से साफ साफ, जब रावण किसी भाव से नहीं बना तो शुरू से अंत तक के पूरे विवरण और प्रसंगों को एक एक करके उसको याद दिलाई, और बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से उसमें निरंतर सुधार करने के प्रयास किए। और रावण के मनस्थिति को बदलने के लिए मंदोदरी का प्रयास बहुत ही अच्छा था। प्रत्येक बात को उन्होंने व्यंग के तरीके से, जिस ढंग से रावण की बुराइयों के बारे में समझाया और उसको ज्ञान मार्ग का रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन रावण के अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बदि विधा रखल दूसरी लीला हत्यो कबन, बाल एक सर मार्यो यही जानो दशकन। तब मंदोदरी ने अंततोगत्वा कहा कि जिन्होंने विराट और खर दूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। बाली इतना बलवान था जिसने रावण को भी 10 महीने तक अपनी कोख में रखा था। तो हे, तब वह कहती है अपने पति रावण से, मंदोदरी आप उन्हें उनके महत्व को समझ नहीं पाए हैं, गूढ़ता से नहीं समझ पाए, उनके रहस्य को नहीं समझ पाए हैं। तो जेहि जलनाथ बधायो हेला, उतरे प्रभुदल साबित सुबेला, कारुणिक दिन पर कुल केतु, दूत पठायो तब हित हेतु। तब मंदोदरी फिर कहती हैं कि जिन्होंने खेल से ही समुद्र के अंदर जो है समुद्र में सेतु बांध दिया, और जो प्रभु सेना से ही सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, और कारुणिक दिनकर कुल केतु, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप, सूर्य कुल के कुलवंश और शिरोमणि कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आदि के हित के लिए दूतों को भेजा, क्योंकि आपके अंदर जो अज्ञान था, जो गलती की थी उसकी सुधार के लिए और क्षमा याचना करने के लिए कहा, लेकिन अभी तक आपने उसको स्वीकार नहीं किया। तो तुम्हारा आपकी भलाई के लिए ही अंततोगता, अगर रावण की मृत्यु भी हो जाती है, रावण का अंत भी होता है, तो मंदोदरी को किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं होता है, क्योंकि रावण ने लगातार शुरू से लेकर अंत तक जिस प्रकार की गलतियाँ की, उसके लिए उसको इसी प्रकार का दंड लेना वांछनीय है। तो सभा मौजते तब बल मथा करि बरूद महु मृगपति तथा, अंगत हनुमत अनुतर जाके रणवागुरे वीर। तो जिसके बीच, जिनके खेल में ही समुद्र को, यानी जिनके बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मर डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। सभा मौजती सब बल बथा करी बरू मैं था, और अंगद हनुमत अनुसर जाके, और रण में बाकी अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, तो ऐसे सेवकों के आगे तुम्हारी छवि धूमिल है, तुम्हारी छवि किसी काम की नहीं है, तुम अस्तित्वहीन हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात को विचार करो। तेई का पिया पुनि पुनि नर करहूँ,
मुधा मान ममता मद बहऊं, अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। तब हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, तेही कहाँ पिया पुनि पुनि नर कहूँ। बार बार तुम उनको मानव कहते हो, मानव रूप में अवतरित करते हो। मुधा मान ममता मद बहू, और आप व्यर्थ ही मान ममता और मत का बोझा ढो रहे हो। अपने मन में इस प्रकार के बोझे को ढो करके अपने अंत को खोज रहे हो। तो अहे कंत गत राम विरोधा, प्रियतम आपकी मर्यादा पुरुषोत्तम भी श्री रामचंद्र से विरोध जो किया है, जो बैर तुमने किया है, अनेक प्रकार की गलत नीतियों से, गलत कार्यों को करके तुम सीता जी को जिस प्रकार से हरण के लिए आए, अनेक प्रकार के तुमने जो छल कपट किया, तो लक्ष्मण रेखा को तब तक तुम पार नहीं कर पाए, तो तुम्हारा क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो बस में होने से आप मन में अहि कंत गत राम विरोधा, काल बस मन उपजा न बोधा। तो आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, तो अंतोगता आपका अंत होना नितांत जरूरी है। तो मंदोदरी को अब मंदोदरी भी जो है पूर्ण रूप से मन वचन और वाणी से अपने हृदय में उसने अंकन कर लिया कि रावण का हृदय पूर्ण रूप से पापी हो गया है और अनीति पर चला गया है। उसका हृदय परिवर्तन हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार से उसका हृदय, उसका ज्ञान जो है अज्ञान में परिवर्तित हो गया है। काल दंड गई काहु न मारा, यही धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल नहीं आवत साई, ते ब्रह्म होई कुमार ही नारी। तब वह कहती हैं कि काल दंड गई काहु न मारा। तो काल दंड जो होता है, यानी लाठी लेकर किसी को नहीं मारता है। तो जो काल होता है वह लाठी लेकर किसी को नहीं मारता है। हरे ही धर्म बल बुद्धि विचारा, और वह धर्म है, बल है, बुद्धि है और विचार को उससे हर लेता है। यानी जब मानव की बुराई आती है तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो जाती है। हमारा ज्ञान अज्ञानता में बदल जाता है, हमारी बुद्धि विवेक काम नहीं करता है, हमारा मानसिक विस्तार नहीं हो पाता है और मानसिक रूप से हम रुग्ण हो जाते हैं। तो हे स्वामी, फिर बार बार कहते निकट काल नहीं आवत स्वामी, जिनका काल मरण समय निकट आ जाता है, ये निश्चित समझिए। तो जब जब इस प्रकार की जब हानि होने वाली होती है तो परमात्मा जो है उनकी नीति को बदल देते हैं और परमात्मा उनको विपरीत बना देते हैं और जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हाल देते हैं। तो तेही भ्रम सोई तुम्हारे नाई, तो निकट आ जाता है, उसे आपकी तरह भ्रम हो जाता है। आप भ्रमवश जो है अपने बल के कारण, अपने 10 शीश और 20 भुजाओं के कारण जो अपने प्रताप का अभिमान करते हो, ये अभिमान निरर्थक है। इस प्रकार के शरीर से कोई फायदा नहीं है। ये शरीर जहाँ पर काम आने वाला था वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं कर पाए। यानी आप हर जगह जो है असफल रहे और आपने अपने शरीर का, जो आपका शरीर बल था, उसका सदुपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग किया। दुई सुत मरे देवों पुरो अजों पुरो प्रिय भय, और आपके 2 पुत्र मारे गए, अक्षय और नगर जल गया। तो 2 पुत्र मारे गए और नगर तुम्हारा पूरा ध्वस्त हो गया। जो हुआ सो हुआ, फिर भी वह कहती है कि जो हुआ उसको भूल जाइए। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जस लेव। तो हे प्रियतम, अब भी हम भूल की पूर्ति समाप्त कर दीजिए। जो तुमने अपराध किया है, गलतियां की हैं, बैर किया है, जो भूलवश जो भी कार्य तुमने अज्ञानवश कर दिए हैं, उसको अभी भी आप समाप्त कर सकते हैं। और श्री राम जी से बैर त्याग कर और कृपा के समुद्र श्री राम जी से भजकर
निर्मल यश को लीजिए, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारे जीवन का अस्तित्व रहेगा। अन्यथा आप जीवन से और काल जो है तुम्हारे सर पर नाच रहा है। नारी वचन सुनि विषक समाना। लेकिन रावण का घमंड जो है, अभिमान, अज्ञान रूपी अंधकार जब अंधकरण में बस जाता है, बुराई की तरफ जब आदमी चला जाता है, तो वह उसका मार्ग भी गलत चला जाता है, मार्ग भी वह गलत अपनाता है। तो नारी वचन सुनि विषक समाना। तब स्त्री के बाणों के समान वचन सुनकर जो मंदोदरी ने एक एक बात को, जैसे शत्रु है, शत्रु भी इस प्रकार की बातें नहीं करता है, जैसे रावण से मंदोदरी ने एक एक बात जो है इस प्रकार से विस्तार से कही। तो नारी वचन सुनि विषक समाना। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर यह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और बैठ जाए सिंहासन फूल, और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान से फूलकर सिंहासन पर बैठ गया। तब उसको अपने अज्ञान रूपी अंधकार का पता चला, और वह सहम कर, खिसिया कर और बहुत अपमानित होकर जब पत्नी के इस प्रकार की बातों को सुना, ज्ञान रूपी बातों को सुना, तो वह शर्मिंदा हो गया, निर्लज्ज हो गया, लज्जाहीन हो गया, और वह अपनी मर्यादा उसके अंतःकरण में नहीं रही। तब वह कहता है, यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आय चरण पंकज सिरनावा, अति आदर्श में बैठारी, बोली बेहज कृपाल। यहाँ सुबेल पर्वत पर लंका का प्रसंग, जहाँ मंदोदरी रावण को समझाती है। रावण को जब अपनी अज्ञानता का पूरी बातें मंदोदरी ने विस्तार से समझाया, तो रावण जो है परेशान हो गया, अंदर से भयभीत हो गया, निर्लज्ज हो गया। लेकिन जो बुराइयां उसने की थी, उन बुराइयों का पश्चाताप करते हुए मन ही मन जो है वह बहुत दुखी हुआ। लेकिन वह अपनी बुराइयों, इतनी बुराइयां हो गई थी कि उसके लिए वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। किसी भी हालत में वह अपने सही मार्ग का अनुसरण या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से के शरण में नहीं आना चाहता था। तो यहाँ राम अंगदादि बुलाया। यहाँ सुबेल पर्वत पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी विराजमान हैं। तो अंगद को उन्होंने बुलाया, आय चरण पंकज सिर नवा। तब उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया परमात्मा के। अधिस आदर समीप बैठारी, बड़े आदर के साथ उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु बोले बिहेज कृपाल खरारी। खर के शत्रु कृपाल श्री राम जी को हंसकर बोले, क्या बोले? बाल तनय कौतुक अति मोही, बाल तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछूँ तो ही। रावण जात धान कुल टीका, भुजबल अतुल जास लीका। हे बाली के पुत्र, अंगद से कहते हैं कि हे बाली के पुत्र, बाल तनय कौतुक अति मोही, मुझे बड़ा कौतूहल है। क्यों? तात सत्य कहूँ पूछूँ तो ही। ये तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? सत्य कहना। रावण जात धान कुल टीका, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है। भुजबल अतुल जास लगली का, जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है। ताश मुकुट तुम चार चलाए, और उसके 4 मुकुट तुमने फेंक दिए। ये प्रताप, ये बल तुम्हारे अंदर किस प्रकार का है? इस प्रकार से अंगद की परीक्षा ले रहे हैं, अंतर्यामी हैं। तो कहूँ तात कौनी विधि पाई, हे तात बताओ तुमने कौन से, किस प्रकार से यह शक्ति प्राप्त की? सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। तब अंगद ने कहा, मन वचन और वाणी से, ज्ञान के प्रभाव से अंगद ने कहा, सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, ये सर्वज्ञ पूरी जगत के, पूरे सृष्टि के रचनाकार, हे शरणागत को सुख देने वाले, प्रणत सुखकारी, सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। मुकुट न होए भूप गुणचारी, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं।
वो जो 4 मुकुट इधर से उधर गिरे थे, वह राजा के 4 गुण हैं। वह गुण कौन कौन से हैं सुनिए। साम दाम और दंड विभेदा। अंगद भी विचारवान था, ज्ञानवान था, तर्क वितर्क का ज्ञाता था, और बाली का पुत्र था। बाली बहुत ही बलशाली था। तो साम दाम और दंड विभेदा नबूर बसई नाथ कर लेगा। तो हे नाथ, वेद कहते हैं, हमारी वेदों की मर्यादा इस बात को कहती है। क्या कहती है? साम दाम और दंड विभेदा, कि साम दाम दंड और भेद वे चारों राजा के हृदय में बसते हैं। राजा को जिस प्रकार के दंड की आवश्यकता होती है, जैसे लोग उनको मिलते हैं, जिस प्रकार के व्यवहार के लोग मिलते हैं, उनके लिए उसी प्रकार का दंड दिया जाता है। इसीलिए 4 प्रकार के दंड हैं। यही वह 4 मुकुट हैं जो राजा के 4 गुणों का वर्णन करते हैं, और ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। और मुकुट न होय भूप वनचारी। और ये हमारी नीति ऐसा कहती है कि नीति धर्म के 4 सुंदर चरण, साम दाम दंड भेद। तो किंतु रावण में धर्म का अभाव है। सब कुछ जानता है, ज्ञानी है, ऊंचे कुल में पैदा हुआ है, ज्योतिष का प्रकांड विद्वान है, लेकिन नीचता में नीच उसके गुण हो गए हैं। सब कुछ होते हुए अगर मनुष्य में अपने जीवन की अज्ञानता होती है, अगर उसकी आत्मा कलुषित हो जाती है, तो धर्म का अभाव उसके अंदर हो जाता है। धर्म की नीति और मर्यादा और आदर्शों का वो अनुपालन नहीं करता है। तो ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। तो वही 4 मुकुट जो है आपके पास, आपके सम्मुख आ गए। वह जो है साम दाम दंड भेद हैं। राजा के अंतःकरण में ये 4 चीज़ें हमेशा विराजमान रहती हैं। धर्महीन प्रभुपद विमुखो, धर्महीन प्रभुपद विमुखो, काल विवश दर्शीस, तेहि परिहरि गुण आए सुनो कौशलाधीश। तब अंगद कहते हैं कि ये 10 चीज़ रावण जो है धर्महीन और प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में। धर्महीन प्रभुपद विमुखो, काल विवश दर्शीस। काल के वश में उसका जीवन चला गया है। काल उसके जीवन उसके सर पर नाच रहा है, और वह साम दाम दंड भेद का भागी हो गया है। तेहि परिहरि गुण आई सुनत कौशलाधीश। इसीलिए ही कौशलपति, हे शिरोमणि, हे रघुकुल की मर्यादा के रूप गुणशील अपार, सुनिए वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। यानी रावण को छोड़कर आपके पास ये गुण आ गए। तो रावण के पास अपार गुणों का भंडार था। तो वही अंगद ने वर्णन किया। जब रावण की मौत होती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी लक्ष्मण को भेज करके उनके पैरों के नीचे जा करके, उनके सिर के ऊपर, सिर के आगे जा करके उनसे ज्ञान मांगते हैं। और यही परम चतुरता सुवन सुनी बिहसी राम उदार। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी अंतर्यामी थे। अंगद से इस प्रकार के ज्ञान की बातों को सुनना चाहते थे, और परम चतुरता सुवन सुनी बिहसी राम उदार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति और कानों में इस प्रकार की बातों को सुन करके, उसके ज्ञान को सुन करके उदार हृदय के श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, और समाचार पुनि सब कहे। और फिर बालीपुत्र के किले के लंका के सब समाचार कहे गढ़ के बाली कुमार। और बाली पुत्र के किले के लंका के सब समाचार उनने विस्तार से अंगद को बताए। इस प्रकार दोस्तों साम दाम दंड भेद जो थे वो रावण से जो 4 मुकुटों के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के पास आए, उन्हीं का विस्तार से वर्णन करके, तो जो साम दाम दंड भेद की जो नीति होती है और राजा के हृदय में हमेशा बसते हैं, उन्हीं के अनुसार राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। जो
इन 4 चीज़ों का निर्वहन करना जो राजा नहीं जानता है, वह अज्ञान रूपी अंधकार के परिवेश में रह करके अपने जीवन को का अंत कर देता है। इसलिए रावण से इस प्रकार के जो 4 गुण थे वह जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आगे रावण शक्तिहीन हो गया और वह उसका तेज खत्म हो गया और उसका अस्तित्व विहीन हो गया। आज के प्रसंग में दोस्तों यही प्रेरणा हमको मिलती है कि हमें अपने जीवन में अगर हमारे अनुभव होते हैं, हमारी जो मर्यादा होती है, जो नीति होती है, जो हमारे वेदों में शास्त्रों में विद्यमान है, अगर उसके अनुसार हम कार्य को सही ढंग से परिणित नहीं करते हैं, कार्यों की सही रूप से समालोचना नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन भी जिस प्रकार रावण का जीवन हुआ उसी प्रकार मानव जीवन हमेशा के लिए परेशान होता है और अनेक प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार से वह ढक जाता है, अनीति और अत्याचार के मार्ग में चला जाता है। जिस प्रकार रावण अनेकों प्रकार के दूतों और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा भेजे गए दूत और मंदोदरी के इस प्रकार के ज्ञान के विचारों को सुन करके भी रावण के अंतःकरण में वह निर्लज्ज हो गया, लज्जाहीन हो गया और उसके अंतःकरण में किसी प्रकार के समझौता करने के भाव नहीं आए। तो जब अज्ञान रूपी अंधकार से हमारा हृदय थक जाता है, हमारा मन विषाक्त हो जाता है, तो हमारा जीवन का रास्ता बंद हो जाता है। यही भाव जो है रावण के अंत का कारण बना। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद बना रहे और सभी लोग इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरितमानस का अनुसरण करते रहें, अपने ज्ञान वृद्धि को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और प्रेरणा के अनुरूप जो बातें रावण के अत्याचार और बुराई से हमको मिलती हैं, इस प्रकार की गलत भावनाओं से अच्छाई और बुराई में क्या अंतर है, तो अच्छाई में क्या, तो जब मंदोदरी ने भी रावण की बुराइयों का पूरा विस्तार से वर्णन किया, तो इस संसार में, इस सृष्टि में इस प्रकार के भाव जाते हैं कि जो व्यक्ति सबके लिए विषाक्त है तो उसका अंत करना ही धर्म और नीति के अनुसार सही है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।